हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। अब दूसरे सेशन में, हमारा लॉग का सेकंड सेशन। हमने फर्स्ट सेशन में ये सारी चीजें सीखी थी कि एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, उसे लॉगरिथम में कैसे चेंज करते हैं। तो थोड़ा सा एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जब हम कोई चीज लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कि 3 की पावर 2 = 9। अब मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है। मुझे कुछ नहीं करना, मैं सीधी सी बात, जो बेस होता है वो बेस में लॉग का बेस में जाएगा 3, और जो वैल्यू होती है 9, हमारी लॉग 9 बेस 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। इसका मतलब इसका लॉगरिथम फॉर्म क्या आएगा, log 9 बेस 3। log 9 बेस 3 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, log 9 बेस 3 की वैल्यू 2 आएगी। जैसे मैंने यहाँ बेस 3 लिखा, यहाँ 9 है बेटा, इसको मैंने लिखा = 2। जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 2 = 25, बेस 5 है तो log 25 बेस 5 की वैल्यू 2 है। समझ गए? यही हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 4 की पावर 2 = 16, मेरा लॉग 16 बेस 4 की वैल्यू 2 है। अंडरस्टूड? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म या लॉगरिथम फॉर्म। हमने लास्ट सेशन में, फर्स्ट सेशन में बहुत बेसिक सी चीजें सीखी थी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के क्राइटेरिया को भी समझा था। और ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन थे, तो आप इन्हें देख सकते हैं। जैसे हमारा लिखा है कि log 10x, यही क्वेश्चन है इस सिंपल से क्वेश्चन को। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा है, बेस 10 है तो 10 रहेगा। 10 की पावर -2, ये पावर आ गया, =x होगा, क्योंकि लॉग का फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगा। तो 1/10, 100 = x। क्या x की वैल्यू ये नहीं आ जाएगी? समझ में आ गया होगा बच्चों? क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। जो हमारा x है वही आ गया। ठीक है, अभी क्लियर है? इस तरीके से मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकाल सकता हूँ। तो लॉग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉग फॉर्म, ये सारी चीजें आपने सीख ली थी। चलिए, ये आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखेंगे। अब लॉग के लॉ ऑफ लॉगरिथम, कुछ लॉ होते हैं। पहला प्रोडक्ट लॉ, दूसरा क्वेश्चन लॉ, तीसरा पावर लॉ। तो पहले प्रोडक्ट लॉ को देखते हैं। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है लॉग का? लॉग का जो प्रोडक्ट लॉ होता है, आपको उसको समझना है। जैसे मैंने बोला लॉग m × n। अब लॉग m × n को क्या बोलते हैं, लॉग m + log n। प्रोडक्ट लॉ जैसे लॉग बोले लॉग 40, या log 10 बोले तो log 2 × log 5। तो log m × n की पावर को क्या लिखेंगे, log 2 log 5। जैसे मैं कोई भी बात बोलूं, जैसे प्रोडक्ट लॉ को मैं बोलूं कि एनी, ध्यान समझना। अच्छा, दो नॉन जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। समझ में? नॉन जीरो मतलब तो नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा log m × n, बेस क्या है, a है। मैं क्या लिखूंगा, log बेस वही रहेगा, log a m × n, log a log m बेस a log n बेस a। अभी बात क्लियर है? ठीक। ये प्रोडक्ट लॉ होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट लॉ। इसमें बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो, जैसे सो ऑन। मैंने लिखा लॉग एल, जैसे मैं लिखा m × n × p × q डॉट डॉट, हम कुछ भी लिखते रहे, ऐसे कुछ भी लिखते हैं, जितने भी नंबर लिखते हैं। तो हमारा बेस क्या है, ए। तो ये सारे क्या है, प्रोडक्ट लॉ है। सारे प्रोडक्ट में तो प्लस में चले जाएंगे, लॉग बेस ए m + n + p + q, ये सारी चीजें हमारी इसमें चली जाएंगी। अब इतनी बात क्लियर है, तो हम इसको लॉगरिथम पे देखेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो आपको ये चीज कौन सा लॉ इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लॉ। अच्छा, ध्यान रखना, ये कभी m + n में नहीं होता कि जैसे आपने लिखा लॉग ए बेस ए m + n, तो आप लोग इसको ऐसे लिख दो। सॉरी, मैंने लिखा लॉग ए m + n, कभी भी इसको ऐसे नहीं लिख सकते, log m बेस a log n बेस a, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये रॉन्ग होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये रॉन्ग होगा। क्लियर? ये बात आपको समझनी होगी। अब हमारा दूसरा आता है क्वेश्चन लॉ। क्वेश्चन लॉ क्या होता है, जैसे हम क्वेश्चन लॉ, लॉग m/n बेस a। तो जब हम इसको लिखते हैं तो ध्यान से समझना है, हम इसको लिखते हैं लॉग m-n बेस a, लॉग m-log n बेस a, ये होता है। आपको ये समझना होगा। ठीक है, क्या बेस, लॉग बे n बेस a। अभी इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? लॉग m/n log m-n बेस a पे ध्यान रखिएगा। ये बात बहुत अच्छे से आपको समझनी है। अच्छा, एक चीज और समझनी है कि आप इसको ये गलती मत करिएगा कि जैसे आप लोग, कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं। क्या है
कि log m बेस a अपॉन log n बेस a इज इक्वल टू log, ये मिस्टेक करते हैं, m बेस a माइनस log n बेस a, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, समझ गया? क्योंकि होल डिवीजन है, क्वोशंट लॉ, क्योंकि लॉगरिथम में जब फ्रैक्शन फ्रैक्शन को करते हैं, ध्यान रखना, फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन होता है, इट शुड बी अ फ्रैक्शन, समझ गया? लॉग नहीं डिवाइड पे, ये कभी नहीं होता है, ठीक है ना? बात समझा? बात समझे कि नहीं? बात इतनी समझ में आ गई? समझ में आ रही ना? और दूसरी चीज ध्यान रखना, एक चीज और कि कुछ लोग ऐसे लिख ले लॉग m माइनस n बेस a, ऐसे, और इसको आप लोग इस तरीके से लिख दो माइनस लॉग m, जैसे मैंने लिखा, इक्वल टू, क्या लिखेंगे, लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है? ध्यान रखना, केवल फ्रैक्शन फॉर्म का ही नेगेटिव होता है, ध्यान रखना, समझ गए ना? तो कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस होता है जो फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है? तो क्वेश्चन लॉ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये होता है, ये दो नहीं होते, इनका यूज करने लगो, ठीक है? ये बात ध्यान रखनी है, बेस सेम होना चाहिए m अपॉन n, क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं? इतनी बात क्लियर है? अब पावर लॉ एक होता है, थर्ड लॉ क्या होता है, पावर, जैसे हमने लिखा लॉग m की पावर n बेस a, मैं लिखूंगा लॉग n लॉग m बेस a, ये बात समझ में आ गई? हम इसको ये लिखेंगे लॉग m बेस n, इसमें भी मिस्टेक कुछ लोग करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं अब मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? तो पहले आपको इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि रूट एम एन, जैसे मैंने लिखा एम एन, ये है, अब ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे, तो क्या m की पावर 1 अपॉन n लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? m की पावर 1 अपॉन n लिख सकते हैं। अब मैं इसको लॉग बेस a में लिखूं, देखो ध्यान से समझना है आप, मैं लिखूं लॉग, मैं इसका लॉग ले लूं, लॉग क्या लिखूं, a एन एम, रूट एन एम, ठीक है? एन जो रूट है, अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लॉग ए, ठीक है? समझ में आ रहा है? लॉग ए, एम की पावर एन लिख सकते हैं, एम की पावर 1 अपॉन एन लिख सकते हैं, बेस ए पे, बेस ए ले लेते हैं, ठीक है? यह पावर इधर आ जाएगा, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन एम लॉग एम बेस ए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? सबको आई होप क्लियर होगी, क्लियर है? आई होप ये सबको होगी। अच्छा, लॉगरिथम में एक चीज और ध्यान रखना है, यदि बेस नहीं दे रखा है, जैसे लॉगरिथम में, जैसे एक्सपेंशन एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ लॉगरिथम, कुछ हम एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन सीखते हैं, जैसे हमने बोला कि कल हमने बताया था लास्ट में, जनरल लॉग क्या होता है, यदि कुछ भी बेस नहीं दे रखा, सपोज दैट लॉगरिथम में अभी भी कुछ नहीं दे रखा, हम बेस 10 मानेंगे, बट उसे कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जैसे नो बेस इज गिवन, बेस इज ऑलवेज टेक एज 10, नो, यदि बेस, बेस का मतलब ये बेस, नो बेस इज गिवन, यदि बेस गिवन नहीं है, यदि आपका बेस गिवन नहीं है, द बेस इज ऑलवेज, द बेस इज ऑलवेज, बेस इज क्या बोलेंगे, ऑलवेज, बेस इज ऑलवेज टेकन एज 10, क्या टेकन एज 10। दूसरी बात ये समझनी है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? बेस इज ऑलवेज टेकन एज 10, क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? अभी इतनी बात क्लियर होगी? जैसे मैंने बोला log 8, इसका मतलब हमारा log 8 किस बेस पे है, 10 बेस पे, क्लियर है ना? ध्यान रखना, एक एग्जांपल मैंने लिखा, समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ और चीजें, log जैसे 10 मैंने लिखा log 1 बेस 10 की वैल्यू 0 होगी, बट log 10 बेस 10 आपका 1 होगा, क्लियर है कि नहीं? log 10 बेस 10 1 होगा, क्लियर है? log 1 बेस 10 क्या होगा, 0 होगा। इतनी बात आपको समझनी होगी, इतनी बात क्लियर है बेटा? क्या सबको क्लियर है? समझ गए? ठीक, चलो, अब आपको क्या समझना है, द एक्सप्रेशंस, अब एक्सप्रेशन समझना है, एक्सप्रेशंस में क्या, जैसे हम बोले द एक्सप्रेशंस ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ द एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब हमें कुछ लॉस ऑफ लॉगरिथम के बीच में एक्सप्रेशन समझने हैं, सपोज दैट मैं कुछ भी चीज़ों को समझ
क्वेश्चन मैं दूं या कुछ समझाऊं आपको तो आप उसको समझेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा बात समझना, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, बोलो हाँ कि ना। यदि मैं लॉग लूं बोथ साइड तो मैं इसको लॉग ले लेता हूं, मैंने लिखा लॉग वी, 1/3 ऐसे ही कांस्टेंट आएगा, बोलो हाँ कि ना, 1/3 कांस्टेंट आएगा। या मैं ऐसे सबका एक लॉग ले लूं तो प्रोडक्ट है लॉग, या ऐसे देख लो लॉग 1/3 इंटू एम इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, क्या ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एम इंटू एन, चाहे जो भी हो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, लॉग एम इंटू एन, बोलो हाँ कि ना। तो मैं इसको थोड़ा सा लॉग में चेंज करता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको सीक्वेंस भी चेंज कर सकता हूँ, तो लॉग पाई प्लस लॉग 1/3 प्लस लॉग आर स्क्वायर प्लस लॉग एच। अच्छा यहाँ बताओ बेस क्या चल रहा है, जब कुछ नहीं है तो बेस 10 लेंगे ना, बेस 10 पे चल रहा है, अंडरस्टूड, सबका बेस क्या है 10 है, हमें 10 लिखने, बेस लिखने की जरूरत नहीं, जब बेस नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब बेस क्या है 10 है, लॉग पाई। अच्छा लॉग एम बाई एन, क्या ऐसे लिख सकते हैं, बोलो लॉग एम बाई एन लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई लिख सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लॉग एच है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग, अब देखो लॉग एम बाई एन की वैल्यू क्या बताई थी, लॉग एम माइनस एन, लॉग एम माइनस एन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं लॉग कितना 1 माइनस लॉग 3 प्लस, अब आर स्क्वायर है तो 2 लॉग आर हो जाएगा, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बताया था लॉग एम की पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम और प्लस लॉग एच। लॉग 1 बेस 10 की वैल्यू 0 है, ये 0 आ गया तो हमारा पूरा प्रूफ होके क्या आ गया, लॉग वी इज इक्वल टू लॉग पाई प्लस माइनस लॉग 3 प्लस 2 लॉग आर प्लस लॉग एच, सॉल्व हो गया। इस तरीके से किसी भी एक्सपेंशन को, किसी भी एक्सप्रेशंस को, किसी को भी हम लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इसको मुझे इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देखो बेस 10 है तो मैं ऐसे लिखा लॉग बेस 10, तो मैंने ऐसे लिखा इसको लॉग 10 1058 की पावर 1/5 लॉग एम की पावर एन, तो इसे क्या 1/5 लॉग 108 लिख सकते हैं, बोलो हाँ कि ना बेटा, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। क्या सबको क्लियर है, इन द टर्म ऑफ लॉग 2 बेस 10 लॉग 3 बेस 10, इसके टर्म में कन्वर्ट करना है 1/5। मैं देखो इसको सिंपल सा 2 और 3 में कन्वर्ट करूंगा, इसे लिख सकता हूँ 36 या दो 12 नाइन, यदि 12 नाइन है तो 27 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब देखो लॉग 5 लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन लॉग 27 प्लस लॉग 4 लिख दिया। अब देखो मैं इसको 1/5 लॉग 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 प्लस 4 2 की पावर 2, देखो 1/5 3 लॉग 3, अच्छा बेस हम कुछ नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब 10 है, 2 लॉग 2, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, तो हमारा ये सिंपल सा फॉर्म आ गया कन्वर्ट हो गया कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। तो हमने सिंपल सा फॉर्म कन्वर्ट कर दी, इतनी बात क्लियर है। आप चाहो तो बेस 10 लिख सकते हो लास्ट में, ऐसे बेस 10, वैसे बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट में आप लिख सकते हो बेस 10 के चक्कर में, तो बेस 10 हमने जो नहीं लिखा इसका मतलब बेस क्या है अंडरस्टूड है 10 है, क्लियर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एक्सप्रेस द सिंगल लॉगरिथम दिस, अभी अब ये देखो 2 + 1/2 log 9 2 + 1/2 log 5, अब इसको आपको एक्सप्रेस करना है, इसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 + 1/2 को क्या ऐसे लिख सकते हैं log 10 बेस 10 9 की पावर 1/2 माइनस log 10 log बेस 10 5 की पावर 2 बेस 10, ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं। यदि मैं इसको ऐसे लिखूँ 2 प्लस लॉग 81 बेस 10 माइनस लॉग 25 बेस 10 लॉग m माइनस एन, तो 2 प्लस क्या 81 अपॉन, ऐसे नहीं लिख सकते लॉग
81 अपॉन 25 लिख सकते हैं कि नहीं, बेस 10 लिख सकते हैं 81 अपॉन 25। बोल भाई क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा log 2 को क्या मैं ऐसे नहीं, 2 को क्या ऐसे नहीं लिख सकता? देखो 100 की पावर देखो अब 2 को देखना बड़े सिंपल से, मैंने लिखा 10 का स्क्वायर 100 होता है। अच्छा एक बात समझना, मैं log बेस 10 है ना, तो बेस 10 100 को क्या मैं 2 लिख सकता हूँ? ध्यान रखना कहीं पे भी 2 है तो log ये लिखा जा सकता है, तो इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ 2, या आप ऐसे समझो कि 200 है, एक तो ऐसे तरीके से समझ सकते हो, दूसरा यदि 100 है तो मैं ऐसे 100 में 10 की पावर 2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 10 की पावर 2। तो मैंने क्या बताया 2 log 10, और जब कुछ नहीं होता तो बेस 10 ये भी 1 होगा। बोलो हाँ कि ना? तो मैं 2 को ये लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है ना? 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या ये बात समझ में आ रही? 10 बेस 100, तो एक्चुअली 100 बेस 10, तो 2 को मैं क्या है log 100 बेस 10 भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? log 100 बेस 10। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बोलो भाई क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा log m प्लस एन, देखो क्या आ गया log m प्लस एन, log m इंटू मैंने क्या बताया था log m प्लस log n बेस इक्वल है, इक्वल टू log m इंटू एन। मुझे log m इंटू एन लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिखा log कितना आ गया 100 इंटू 81 अपॉन 25, 25 फोर जा 4 84, तो इसे क्या लिखेंगे log 4 1 324 बेस 10। कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? 81 है ना, रूट 90, ये 3 आएगा, सॉरी ये तो 3 आएगा ना, ये क्या है 3 आएगा, इसे 3 लिखो ना, रूट आ जाएगा ना, रूट 9, तो हम इसे क्या लिखेंगे रूट 9 लॉग 10 बेस 10 81, ये 3 आ जाएगा ना, ये 3 आएगा ना, ये रूट हो जाएगा ना स्क्वायर रूट अपॉन 25, तो ये 3 आएगा ना, 3 5 जा ये 12 आएगा। आंसर कितना आ गया लॉग 12 बेस 10। क्लियर? क्योंकि रूट इसका रूट लेंगे ना 9 का 1/2, तो 3 आएगा ना बेटा। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ गया। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? तो हमारा एक जनरल फॉर्म क्या समझ में आया अभी समझो। कभी भी जैसे हमारा लिखा है log, मैंने लिखा log a प्लस log b माइनस log c, तो आप क्या लिख सकते हो log एक सिंगल टर्म a इंटू बी, ए इंटू बी अपॉन सी, यही तो लिखोगे भाई। log a इंटू बी अपॉन सी, log a प्लस log b माइनस log c, नीचे वाला log c में चला जाएगा ना। अभी इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ, मैंने कहा 10x बेस, इसको निकालो, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब लोग बताओ, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ भाई? सिंपल सी बात है कि log 1 को क्या लिख सकता हूँ, समझना। मैंने अभी क्या बताया था 2 को, देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ कभी भी 1, जैसे 0 क्या होता है, 0 होता है log 1 बेस 10, 1 क्या होता है log 10 बेस 2, ये होता है ये 10 बेस 10, सॉरी log 10 बेस 10। 2 क्या होता है log 10 100 हो जाएगा। मैंने लिखा 3 कितना होगा log 10,000 हो जाएगा। तो ऐसे 4 10,000 log 10,000 बेस 10, ऐसे तो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, 1 है log, मैं बोथ साइड से log कंपेयर कर सकता हूँ। मैंने लिखा log 10 x प्लस 5, तो 1 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ log 10 बेस 10, बेस इक्वल है तो कंपेयर हो जाएगा, तो मैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, सो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर? देखो x की वैल्यू log 10 बेस 10 ये आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? ये बात क्लियर हुई कि नहीं? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा कंपेयर एक इस तरीके से करते हैं, तो इसका x5 आ गया। अब इसको कंपेयर करना है log m प्लस एन, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं log बेस 10 m इंटू एन, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसी तरीके log बेस 10 क्या लिख सकते हैं 11 प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही तो लिख सकते हैं 2 3 log स्क्वायर होके आएगा ना। बोलो हाँ कि ना? अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ log बेस 10, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 9। क्लियर है? और मैं यहाँ से 20, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि मैं लिखूँ तो कितना आ जाएगा
3 का स्क्वायर 9, 9 1 20 और 21 इधर कितना आ जाएगा 21। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 21। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? इधर देखूँ, एक मिनट रुकना, 9 तो ये इंटू आएगा ना, x इंटू आएगा, तो ये कितना आ गया इंटू 9, क्योंकि m इंटू n है ना, तो 9, 99 100 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, तो 10 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगा। अब इतनी बात क्लियर है बेटा, बोलो हाँ कि ना? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो ये सिंपल से हमारे बेसिक लॉग के रूल थे, जैसे log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log 6 log 2 इंटू log 3। अब log 2, अच्छा सॉरी, log 2 इंटू 3, देखो ये भी मिस्टेक ऐसे हो जाता, मैं लिख सकूंगा log 2 प्लस log 3, m इंटू एन। log 2 की वैल्यू 0.301 प्लस 0.4771, ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? log 5 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो log 3 प्लस 2, इसे क्या लिख सकते हैं, log 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो log 3 log m इंटू एन, log 3 प्लस 2, अच्छा ये मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 प्लस 2। और log 3 प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ बेटा? यदि मैंने log 5 की वैल्यू निकाली तो log 5 की 3 प्लस 2, कुछ लोग ऐसे करेंगे log 3 प्लस log 2, ये गलत, ये गलत है। मैंने कभी नहीं बताया कि प्लस का इस तरीके से प्लस होता है, log 3 इंटू 2 का मैंने यूज किया, तो ये तरीका मत यूज कर देना, ठीक है? तरीका कौन सा यूज होगा, log, अब 10 है, मैं 10 पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, 10/2, मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10 और माइनस log 10 बेस 10 क्या होता है 1 होता है, और log 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी 0.2301। समझ में आ गया? ये आप सॉल्व कर लो। इसी तरीके 24 है, तो 24 तो सिंपल है, आप इसे क्या लिख सकते हो, 24 को 24 की पावर 1/2, तो लॉग लोगे, log 1/2, 24 को क्या लिख सकते हो 8 3 जा 1/2 log 8 प्लस log 3, log 8 के 2 की पावर 3 सॉल्व कर सकते हो, 2 की पावर 3, तो इसे क्या लिख दोगे बेटा यहाँ पे, आप इसे क्या लिख दोगे 1/2 log 2 की पावर 3 प्लस log 3, 1/2 3 log 2 प्लस log 3। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बेटा? आई होप क्लियर होगा। log 2 log 3 की वैल्यू करके सॉल्व कर लो, ठीक है? इजिली अंडरस्टैंड है, इस समझ में आ गया सबको? तो आप ये क्वेश्चन को कर सकते थे। तो ये आप 36 है, आपके सारे एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें ट्राई करेंगे। जैसे आपको एक्सप्रेस द ईस्ट टर्म, अब 1 है, देखो इसको log 10 नहीं लिख सकते, और यहाँ पे 2 log है, तो log x स्क्वायर माइनस log y इज इक्वल टू log 10। तो अब log x स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू log 10। बेस 10 है, बेस 10 है बेटा, ये बेस 10 में आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्री फ्रॉम लॉगरिथम, लॉगरिथम हटाना है आप। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना? फ्री फ्रॉम आपको लॉगरिथम हटाना है, ठीक है? ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको आई थिंक आराम से कर सकते हो, ठीक है? इन क्वेश्चनों को मैं अभी यहाँ से दे भी दूंगा, तो आप लोग इसको समझ लेना, ठीक है? जैसे बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, समझ गए? अब जैसे मैं इसको एक सिंपल सा क्वेश्चन ही बोलूँ, एक जैसे क्वेश्चन कुछ भी मैं बोलूँ, तो आप इसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे वैल्यू 2 है, तो भाई 2 की पावर 3, 3 log 2, या 4 बनाना है, log 4 है 8 है, हाँ इसको थोड़ा करो ट्राई, log 8 है 4 है, तो देखो अब यहाँ पे 2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो मैं एक काम करता हूँ, जैसे ये 4 है, अब मैं, हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा बताओ कैसे कर सकते हैं। देखो मैंने लिखा log 10, 8 है, 8 को मैं 4 बनाना है, अब मुझे log 4 की वैल्यू यूज करनी है। log 4 की वैल्यू मैं यूज करता हूँ, तो क्या 16/2 भी तो यूज कर सकता हूँ। अब मेरे को 16 तो आ जाएगा, मगर 2 कहाँ से आएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है log 2। समझ में आ रहा है? अब log 2 मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बच जाएगा ना, ये तो फंसे, बोलो हाँ कि ना? अब आपके लिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा।
अब जब आपके लिए ये इंटरेस्टिंग हो तो बड़ा और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। और कैसे कर सकते हैं, देखो आपको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे मैंने लिखा लॉग 10 4 है, तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग 10 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो क्या लॉग 2 लॉग 2 नहीं लिख सकते, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी, 0.6020। देखो यहाँ से 2 की वैल्यू निकालो तो 0.301, आपका क्या लॉग बेस 10 की वैल्यू नहीं। अब 16 और 2 कर सकते हो, यह एक काम करो, 8 2 की पावर 3 नहीं लिख सकते, 3 लॉग 2, 3 इंटू 0.30 0.90, यही तो कर सकते हो। समझ में आ रहा है, सिंपल है। 3 लॉग टू की वैल्यू 5 है, 5 में इसे हटाएं तो 25/10 इसे लिख सकते हैं 5/2, लॉग 5 है, सकता हूँ। या 10/4 भी तो लिख सकते हैं, देखो log 10 log बेस, log 10 बेस 10 माइनस log 4 बेस 10। log 4 की वैल्यू मैंने ये रख दी, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 माइनस log 4 की वैल्यू 0.6020, तो 893 0.39 हो गया। यही आपको समझना, अब इतनी बात क्लियर है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पे चले, अब आपको जैसे लिखा है गिवन द log 10x इक्वल टू ए log 10a y, तो जैसे राइट डाउन द 10 की पावर माइनस इन टर्म ऑफ x, अब आपको ये लिखना है इन टर्म ऑफ x। तो जैसे बहुत एक सिंपल सी बात आपको समझनी, तो ये गिवन है और ये टर्म ऑफ में लिखना है, तो कैसे इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं। देखो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ ये समझनी है बच्चों, कि हमें जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, हमें बेसिक से चीज़ों को फॉलो करना होगा। जैसे हमने लिखा log x बेस 10, जैसे लिखा है log x बेस 10 a है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log x बेस 10, ये है log x बेस 10, बोलो हाँ कि ना, log x बेस 10 काम कर सकते हैं। जब हम इसको इक्वल टू a, यदि मैं इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखता हूँ, तो मैंने थोड़ी देर पहले अभी क्वेश्चन, जो बेस 10 है बेस 10 रहेगा की पावर a इज इक्वल टू है, क्या यही होता है, आप कहो। बिल्कुल है। मैं इसको एक काम ये कर सकता हूँ कि 10 की पावर a अपॉन 10, यदि मैं 10 इधर करूँ तो क्या x अपॉन 10 लिख सकता हूँ, बोथ साइड लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो ऐसे ये ऊपर गया, log 10 a माइनस 1 इक्वल टू x अपॉन 10, क्या ये बन गया, देखो बेटा बन गया कि नहीं। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने x log 10 को एक्सपोनेंट पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसे 10 भी और y है, तो मैंने क्या लिखा, हाँ, ये y है, b है, log 10 y b, तो मैंने क्या लिखा, बेस 10 है, बेस 10 की पावर b इक्वल टू y। अब मुझे 10 2 b चाहिए, मैं काम ही कर सकता हूँ कि यहाँ से 10 2 b कर सकता हूँ, तो 10 b 10 2 b, तो मैं 10 2 b यदि इधर करूँ स्क्वायर, तो 10 2 b इक्वल टू वाई स्क्वायर नहीं हो सकता, भाई दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। तीसरे में जैसे मेरे को ये चाहिए एक्स पी 10 इक्वल टू 2 ए बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म एक्स 10 पी, एक्स 10 पी इन द एक्सप्रेस ऑफ द टर्म ऑफ ये भी, देखो ए की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली थी, ए, पी की वैल्यू ये निकाली थी, ठीक है।
यदि मैं x और y की वैल्यू यहाँ पे रख दूं, तो ये अभी समझ में आ गया। तो दूसरा वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तीसरा वाला देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा log 10, a की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, log 2 log 10x माइनस log y बेस 10। यहाँ से मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर पे कन्वर्ट करूँ, क्योंकि 10 बेस p log, क्योंकि देखो यदि मैं x को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करूँगा मेरा बनेगा नहीं फॉर्म। log m माइनस 1 क्या होता है जरा बताओ, होता है log 10 बेस p 10 log एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। log log कट गया, ये भी बेस 10 है, p इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, राइट आंसर। क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया। यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। चलो अब आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन है करने हैं, आप बेसिक से कर सकते हैं। जैसे log 10 बेस 3 इन द टर्म ऑफ ए, फाइंड द 10 b माइनस 3 इज इक्वल टू, यही करना। जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पे 10 बेस b इक्वल टू ए, मैंने लिखा 10 3b इक्वल टू a क्यूब, लिख सकते हैं। यहाँ 10 3b टू 10 की पावर -2, 10 3b को a क्यूब लिख सकते हैं अपॉन 100, लिख गया, बन गया भाई a क्यूब अपॉन 100। क्लियर है कि नहीं, सिंपल है। तो आप इसे सॉल्व करना थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। आप सभी लोग आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और अब थोड़ी एक्सरसाइज भी डिस्कस करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।